friends, I'm Anuj. I hope you are doing well, and today I'm going to discuss the most important topic, that is vocabulary part. As we know that हमारा vocabulary part चल रहा था एंड इसके पहले अपन 2 वीडियो बना चुके हैं इस पे vocabulary पे एंड ये हमारा जा रहा है थर्ड वीडियो. So now I'm going to discuss the vocabulary. As we know that in vocabulary there are 4 things we read every day, like अपन एंटोनिम सिनोनिम देखते हैं पर डे एंड हमारा जो वोकेबलरी का पार्ट है दैट इज इडियम एंड फ्रेजेस एंड हमारा जो आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपके फ्रेजल वर्ब एंड हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी देख रहे हैं. तो इस क्रम में हमारा जो वीडियो है दैट इज 5 वोकेबलरी हम लोग पर डे लेते हैं जो आपके आने वाले बेटा एनडीए के लिए रामबाण होंगे, पेनासिया होगा एनडीए के लिए, याद रखना एनडीए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीडीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सीएपीएफ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है. और स्टूडेंट सम ऑफ द पार्ट अगर अपन बात करें एफकैट की, एफकैट की, तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा. तो ये जो आपके एग्जाम है ये अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आरएएनसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयार हो जाइए. अगर आप यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी पार्ट होने वाला है. So students, today I am going to discuss the 5 important vocabulary that is most important for your examination purpose. So the first word is here, which is most important. इसका pronunciation याद रखना. इसको क्या कहते हैं हम लोग? बोलो. Yes, pusillanimous. क्या कहेंगे? Pusillanimous. 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 Okay, got it? तो pusillanimous spelling देखिए. Pusillanimous. और सेंटेंस के लास्ट में कभी भी सेंटेंस में बेटा OUS जुड़ा हो वो एडजेक्टिव होता है. सेंटेंस, ये बात याद रखना. Yes sir. दैट इज एडजेक्टिव, यानी वो किसी नाउन और प्रोनाउन को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा या उसको डिस्क्राइब करेगा. दैट इज द एडजेक्टिव. तो इसका मतलब होता है लैकिंग करेज, यानी आपके अंदर किसी चीज का डर होना, करेज ना होना, करेज कम होना, कायर कह सकते हैं आप हिंदी में इसको, बट इन हिंदी आपको याद ही नहीं करना है. कवर्ड कह सकते हैं और इसी से वर्ड बना है. सेंटेंस के लास्ट में अगर एल वाई जुड़ जाता है दैट इज एडवर्ब. और हम वर्ड बनाते हैं कावर्डली, है ना. कावर्डली का मतलब होता है डरा सहमा हुआ व्यक्ति, दैट इज कावर्डली, यानी डरा हुआ, है ना. लैक ऑफ करेज, यू कैन सी दैट. एक वर्ड आता है बेटा टिमिड. टिमिड माने भी डरपोक होता है. क्या होता है? डरपोक होना. तो डरपोक कहते हैं हम लोग टिमिड को. एंड देखिए एंटोनिम की अगर बात करें ना तो इसका क्या हो जाएगा? ब्रेव, करेजियस, है ना. सेंटेंस के लास्ट में OUS है दैट इज एडजेक्टिव. तो करेजियस इज अ एडजेक्टिव वर्ड. दैट मींस एक और वर्ड आता है जो मैं आपको लिखाया भी हूं, बताया भी हूं स्टूडेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आउडी. आउडी रूट वर्ड है और आउडी अगर सेंटेंस के पहले जुड़ जाए दैट मीन बोल्ड. और एक वर्ड बनाते हैं हम लोग इसी से ऑडेशियस. OUS माने होता है फुल ऑफ. OUS माने फुल ऑफ. एडजेक्टिव, दैट इज एडजेक्टिव, फुल ऑफ. और ऑडे का मतलब, ऑर्डर का मतलब ब्रेव. तो ब्रेव से भरा हुआ, फुल ऑफ ब्रेव. या यू कैन से दैट आप कह सकते हो बोल्ड, है ना. बोल्डनेस की वो था, यानी बोल्ड, विरागो, बोल्डनेस. या जैसे तुमने बोला विरागो, तो विरागो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड. विरागो, है ना. अमेज़न तो महिला के लिए आता है बेसिकली, है ना, महिलाओं के लिए आता है. ऑडेसियस, ऑडेसिटी होता है एक नाउन फॉर्म. क्या होता है? एक नाउन फॉर्म क्या होता है? बोलो स्टूडेंट्स. ऑडेसिटी अपन बताया था कि नहीं बताया था? हमने आपको एक वर्ड बताया था गैलेंट. गैलेंट से बना है वर्ड गैलेंट्री अवार्ड. यस सर. जो बोल्ड काम करते हैं दैट इज अ गैलेंट पर्सन. तो गैलेंट कहते हैं ना, गैलेंट्री अवार्ड मिला है, वीर गति या जो प्राप्त होते हैं, या फिर कुछ बोल्ड काम करते हैं, दैट इज अ ब्रेव, है ना. दैट इज अ ब्रेव. तो दैट वर्ड इट इज these are the antonym and these are the synonyms. और हम जब कल सुनेंगे ना, याद रखना स्टूडेंट्स, आपको सिनोनिम में जितने मैं वर्ड बता रहा हूँ वो सब बताने हैं, ठीक. एंटोनिम में जितने वर्ड बता रहा हूँ सारे वर्ड बताने हैं. बट अब अपन आते हैं नेक्स्ट. देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट. देख लेना. सेकंड वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड और ये आपका एनडीए में 2012 में आ चुका है वर्ड. 2012 में क्वेश्चन आया था, इसके सिनोनिम बता रहे थे. आस्क्यू. क्या पढ़ेंगे इसको? आस्क्यू. क्या बोलेंगे? आस्क्यू. क्या बोलेंगे? आस्क्यू. 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 That is the ask. That is what the meaning of this word? To deliberately avoid. To deliberately avoid मतलब किसी चीज को त्यागना, बचना किसी चीज से. Deliberately क्या कर देना? Avoid करना something, something. तो यहाँ पे अपन वर्ड जब एंटोनिम लेते हैं, सिनोनिम लेते हैं, सिनोनिम देखो क्या हो जाएगा? शन या अवॉइड. शन, SHUN, शन या फिर अवॉइड. शन या फिर अवॉइड. क्या बोलोगे? शन या फिर अवॉइड. ठीक, दैट इज द वर्ड. एंटोनिम एम्ब्रेस, एक्सेप्ट.
embrace करना किसी को, accept कर लेना, that हाँ yes, embrace करना किसी को, that is accept, that's the synonym of antonym of this word, and synonym of this word is given here. So understand the eschew. क्या बोलेंगे? Eschew. Eschew. What the meaning of eschew? त्यागना, बचना. That means to deliberately avoid someone, somebody, something. So that means shun and avoid, and after that antonym embrace or accept, you can say that. Okay, so the word is clear. So wait, Chanakya, got it? Yes, sir. Done. So now we are going to discuss the next one, capricious. क्या बोलेंगे? Capricious. क्या बोलेंगे? Capricious. तो जब OUS है तो ये सेंटेंस कैसा होगा? Adjective होगा. ठीक है, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में OUS आएगा तो वो adjective होगा. ठीक है, तो अपन capricious की बात जब करेंगे ना, तो इसका मतलब होता है changing suddenly without reason. क्या कहेंगे? चेंजिंग सडनली, मतलब एकाएक तुरंत क्या कर देना? चेंज कर देना विदाउट रीजन, किसी कारण के किसी चीज को चेंज कर देना. तो ऐसा बंदा क्या होता है? चंचल होता है, अस्थिर होता है, यानी स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है. तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? फिकल माइंडेड पर्सन, अनप्रेडिक्टेबल. यानी फिकल का मतलब क्या? इधर देखो, फिकल. व्हाट द मीनिंग ऑफ फिकल? फिकल मींस होता है अ पर्सन हु इज नॉट स्टेबल, he is unstable. Like अगर अपन बात करें एक जगह पर वो टिक के नहीं रहता है, अनस्टेबल रहता है. यस, फिल्दी माइंड टाइप का व्यक्ति, फिकल माइंडेड कहते हैं ना, फिकल माइंडेड है यार, ये स्थिर नहीं रहता, इस पर विश्वास मत करना. डोंट बिलीव दैट टाइप ऑफ पर्सन, दे आर फिकल माइंडेड. दैट मीन दे आर नॉट स्टेबल, है ना, वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है. कुछ भी रैंडम कुछ भी जो है वो क्या कर सकते हैं? डिसीजन ले सकते हैं. दैट्स व्हाई दीज आर नॉट द पीपल व्हिच बिलीव, उन पर नहीं किया जा सकता. दैट्स व्हाई फिकल माइंडेड, अनप्रेडिक्टेबल काम कर देते हैं जिसकी आप भविष्य में सोच भी नहीं होती. अन माने होता है नहीं, प्रेडिक्ट माने होता है जिसको आप सोच नहीं सकते. दैट्स मीन ऐसा बंदा, ऐसी जो चीज जो एबल नहीं है, सोचने योग्य नहीं है कि फ्यूचर में वो क्या करेगा, अनप्रेडिक्टेबल है. एंटोनिम देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, लिखा है कंसिस्टेंट एंड स्टेबल. तो अनस्टेबल का उल्टा क्या हो जाएगा? स्टेबल. और कंसिस्टेंसी यानी लगातार किसी चीज का रहना या होना. दैट्स मीन द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड कैप्रिशियस. स्टबर्न का मतलब तो एडामेंट होता है, जिद्दी होता है. ये यहाँ कहाँ बैठेगा? एडामेंट अलग पॉइंट हो गया ना. फिकल का मतलब जो एक बात पे टिकता ही नहीं है. और आप बता रहे हो कि स्टबर्न एंटोनिम हो सकता है. हाँ, स्टबर्न कह सकते हैं, एंटोनिम कह सकते हैं, स्टबर्न कह सकते हैं, अनयील्डिंग कह सकते हैं. Yes, sir. है ना? Got it? सुना. अब अपन आते हैं कोशिएंट. क्या बोलेंगे? कोशिएंट. क्या बोलेंगे? बोलो. कोशिएंट. याद रखना है. क्या पढ़ेंगे? कोशिएंट. क्या पढ़ेंगे? कोशिएंट. तो इसका मतलब होता है इंटरैक्टिव और डोरमेंट. इनएक्टिव या फिर डोरमेंट. एकदम बिल्कुल बेटा डोरमेंट हो चुका वोल्केनो. मैंने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ वोल्केनो. डोरमेंट बताया था कि नहीं बताया था? जो बिल्कुल आपका स्टेंट हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है, फटेगा नहीं, सो चुका है कभी कभी. हाँ, तो वही चीज है. देखिए, निष्क्रिय या शांत हो जाना. ठीक है, अब आप इसको ऐसे याद कर लेना. क्वेश्चन का मतलब हो गया अब वोल्केनो, एक ऐसा वोल्केनो जो अभी फटेगा नहीं, निष्क्रिय हो चुका है. दैट्स मीन क्वेश्चन. सिनोनिम है डोरमेंट, इनएक्टिव. सर एक्टिव भी वोल्केनो. तो इसका क्या हो जाएगा? एक्टिव और एनर्जेटिक. सर एक्टिव वोल्केनो. Energetic, enthusiastic, you can say that. Enthusiasm, zingy, zakar, zakacity. A lot of words are there. You can use jing word. Jingy का क्या मतलब था? Jing का मतलब क्या था? बहुत उत्साह से भरा हुआ. Full of enthusiasm. Enthusiastic. क्या कहेंगे? Enthusiastic. That's the word. So now we are going to discuss the points. That is auspicious. क्या बोलेंगे बोलो? एक टकलू इधर. Auspicious क्या बोलेंगे? Auspicious क्या बोलेंगे? टक्कल इधर. म्हणजे तब तक क्या? Auspicious. You are a bald person but you are not a गंजा. गंजा एक डिजीज होती है. और बाल तो हैं. बाल ना होना भी एक दिक्कत है. और इसकी बहुत बड़ी दिक्कत है. लोग मार दिए जाते हैं इसके चक्कर में. केस नहीं सुनते हो कि बीबी कहती टकला दिख रहा है इसलिए मार दिया इसको. तो ये बस समझ लो तुम. चलो बच के रहना. ऑस्पिशियस देखो, ऑस्पिशियस क्या पढ़ेंगे? ऑस्पिशियस बोलो. ऑस्पिशियस शोइंग साइंस ऑफ क्या? सक्सेस. क्या दिखाना? सक्सेस दिखाना. दैट इज सक्सेस.
तो क्या शुभ मंगलमय कोई काम होता है, ऑस्पिशियस कहते हैं भैया, बहुत ऑस्पिशियस मामला है, यानी प्रॉमिसिंग है कि फेवरेबल होगा, काम मंगलमय होगा। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल, जो शुभ ना हो, अशुभ हो जाए। और ऑमिनस, ये बहुत खतरनाक वर्ड है, लिख लो ऑमिनस। बैड यस, ऑमिनस का मतलब होता है बहुत अशुभ, अचिंतक, Yes. मतलब अशुभ कोई चीज जब होती है उसको अपन ऑमिनस बोल देते हैं। तो ऑस्पिशियस का उल्टा दैट इज ऑमिनस। ominous, unfavorable, favorable, promisable, promising, you can say that auspicious। adjective ये भी है सर, ये भी adjective है। यस सर। क्या है ये, adjective। और ऊपर वाला क्या है, noun के adverb के adjective क्या है, sentence में कभी ant जुड़ जाए, लास्ट में कहीं ant जुड़ जाए, मैंने पता है सारी चीजें मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो 5 वर्ड हमने क्या देखे, एंटोनिम एंड सिनोनिम देखे। सर ENT जुड़ जाएगा उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अब ये तुम पता लगाओ, नाउन। सब मैं दिखा चुका हूँ, कॉपी पलटो उसको देखो मिलेगा। ये डन हो गया, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? अपन आगे बढ़ो, नहीं लिख पाए? हो गया। ये क्या कर रहे थे इतनी देर से, तुमसे क्या कहा था मैं, इसको नोट करो, क्यों नहीं नोट किया भाई? हाँ तो क्यों इसको नोट नहीं नोट किया, जल्दी करो। देखो कर ले रहा है तुम्हारे बगल, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई? यू आर लेजी, यू आर स्लगिश। सुनाओ, आते हैं हम लोग अपने वोकैबुलरी 5 हो गए, यस सर, इडियम को। and that is one word substitution, most important class है one word substitution। So one word substitution, day first 10 important one word substitution are there, and we are going to discuss the all one word substitution। Mr. चाणक्य, are you getting points? समझ में आ रहा है तुमको? चलो हम पढ़ते हैं और इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? चलो, तो नाउ टॉप 10 यू नो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी OWS कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन यार देख लो, फिर बाद में लिखना मत पाना, तुम बाद में कहना मैं लिख नहीं पाया। आई एम गोइंग टू मीट यू यार, और बहुत मर्सीलेसली मारूंगा तुमको, वो पता चलेगा क्यों। यू आर नॉट कंसंट्रेट इन द क्लास यार, कंसंट्रेशन नहीं तुम्हारा, गधे नहीं के डंकी। देखो यहाँ पे पहला वर्ड, अ पर्सन ऑफ फ्यू वर्ड्स, जो बहुत कम बोलता है, साइलेंट पर्सन होता है। इसी को अपन रेटिसेंट कह सकते हैं कि नहीं? रेटिसेंट, क्यों भाई बोलो सर? कह सकते हैं। रेटिसेंट, तुम लोग नहीं बोल रहे हो, रेटिसेंट नहीं बोल सकते कह इसको। सकते हैं। मृदुभाषी, कम बोलने वाला, ज्यादा नहीं बोलता है, जो शांत रहता है, कम बोलता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है। साइलेंट पर्सन को अपन क्या बोलते हैं? अ पर्सन हु हैव फ्यू वर्ड्स। अ पर्सन या अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो क्या कहेंगे? ब्यूटीफुल थिंग को, सुंदर वस्तु। मैन ऑफ लेटर्स, लर्नड पर्सन, इसको बहुत लर्नेड व्यक्ति, इसको अपन कहते हैं इरूडाइट टाइप का, लिख लो इरूडाइट। क्या कहते हैं? इरूडाइट, इरूडाइट, लर्नेड, एक्सपर्ट किसी चीज का, क्या कहेंगे? बोलो सर, एक्सपर्ट है। पढ़ाई, एरोडाइट। हाँ पढ़ाया तो है, एक्सपर्ट, इरूडाइट, एडजॉइंट, यस सर। एडजॉइंट। हाँ, तो कोई लर्नेड है, स्किलफुल है, दैट इज स्किलफुल। वर्चुसो, स्किलफुल, यस, वर्चुसो। तो वर्चुसो, एक्सपर्ट, इरूडाइट, ये एडराइट, दैट इज द मैन ऑफ लेटर्स। कहते नहीं मैन ऑफ लेटर्स हो तुम, यानी दैट इज लर्नेड पर्सन हो। अ रे ऑफ होप, स्मॉल होप, छोटी आशा, कहते ना एक आशा की किरण हो तुम, है ना? अ रे ऑफ होप, दैट मीन एक आशा की किरण होना, ठीक, यानी स्मॉल होप होना, आशा की किरण। एंड एक्ट ऑफ काइंडनेस, दैट इज अ काइंड एक्शन। और काइंड एक्शन में आप लोग कह सकते हो क्या क्या? देखो मैं बता रहा हूँ, देखो जरा, एक वर्ड हमने क्या बताया था, जो काइंड एक्शन करते हैं उनको क्या कहते हैं? अल्ट्रुइस्ट। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अल्ट्रुइस्ट, उदार हृदय वाला, इसको अपन मैन काइंड बोलते हैं। जेनरस, चैरिटेबल, चैरिटेबल कहते हैं, काइंड, या फिर काइंड हार्टेड, वो काइंड तो हो गया ना, काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड हो गया, काइंड हार्टेड। और क्या कहते हैं? जेनरस,
generous, gentle, gentle, authentic, ऑथेंटिक तो नहीं बोलेंगे, इतना लिख लो। और ये बहुत बेनेवोलेंट टाइप का व्यक्ति होता है। benevolent, kind and generous, kind and generous. ठीक, दैट्स द काइंडनेस के लिए वर्ड आते हैं, दयालु लोग के लिए। सर साइड हो जाइए। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ता है। ठीक है, yes, आगे बढ़ो। So now we are going to discuss the next word, which is most important, a piece of advice. A piece of advice, that means useful advice. A piece of advice, that means useful advice. A matter of time, soon, बहुत जल्दी, hurry up, कोई जल्दी कोई काम हो। A man of courage, brave man. Courageous, audacious person, you can say that. Gallant person, bold person. Amazon टाइप का व्यक्ति जो महिला होती है। फिर है अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, प्लीजेंट चेंज होता है, ताजगी भरा परिवर्तन। अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर कहते हैं, अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर दैट मीन प्लीजेंट चेंज, ऐसा चेंज जो लाभदायक है, अच्छा है वो। अब अपन आते हैं आगे, अ स्ट्रोक ऑफ लक। अ स्ट्रोक ऑफ लक का मतलब होता है गुड लक, है ना, भाग्य का अवसर, दैट मीन भाग्य का। नोट करो, जल्दी नोट कर लो, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आए। ठीक है, गॉट इट, डन। हिंदी में मत लिखो, जल्दी से लिखते चले जाओ और बहुत फास्ट लिखो, जितनी फास्ट लिख सकते हो। स्पेलिंग वगैरह पे कोई ध्यान नहीं देना है, बस सही लिखना है। ये नहीं देखना है कि राइटिंग आ रही कि नहीं आ रही है, कोई कैलीग्राफिस्ट नहीं बनना है। जस्ट नोट डाउन एंड रट्टा मारो, रोटे लर्निंग करो भाई इसकी, और इसका कोई चारा नहीं है, जस्ट रोटे लर्निंग। रटो, याद करो, सुनाओ, कल सुना जाएगा, जो नहीं सुनाएगा कट्टा पे पड़ेगा, याद रखना, कटपटा लाल हो जाएगा, याद रखना, याद करके आना बेटा, बात समझ लेना। सर हो गया। डन, यस सर। सहारनपुरी डन। ए गैफुद्दीन बलबन, इधर देखो, डन हो गया कि नहीं, जल्दी करो। यास वेग, अली कुली वेग। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। So now we are going to discuss the next point. है चाह तुझे मुर्तजा कुछ बनने की के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर कुछ करने की तुम्हें शौबत है, तुम्हारे अंदर कुछ क्षमता है, कुव्वत है, तो मिट जाओ। जस्ट बिकॉज जैसे एक सीड, बीज जमीन में खुद को पहले तपाता है धूप से, पानी से भिगाता है, और फिर वो पेड़ बनता है, फिर गुल को गुलजार करता है, वैसे ही आप भी खुद को मेंटेन करो। Got it? So now we are going to discuss a point which is most important. That's the thing. वो है आपका important idioms. काफी important idioms हैं, इनका डिस्कशन अपन करेंगे। 10 idioms हम करेंगे, तो वो 10 हमने one word कर लिए, and 10 हमने 5 हमने words कर लिए, and now we are going to discuss idiom and phrases, that is 10 idiom and phrases. So the first word is bite the bullet. Face the difficult situation bravely. Bite the bullet, सीने पे गोली लेना, यानी क्या करना, कठिन परिस्थितियों में साहसपूर्ण सामना करना। Bite the bullet, bullet माने जानते हो ना, bite the bullet, है ना, that means face the difficulty situation in bravely, यानी brave condition, मतलब situation बुरी है लेकिन आपने brave परफॉर्म किया। Bend over the backwards, bend over the backwards का क्या मतलब होता है? हाँ, bend over the backwards, bend over the backwards, किसी की मदद के लिए भरपूर प्रयास करना, किसी की मदद के लिए भरपूर प्रयास करना। हाँ, यानी मतलब try very hard to help someone, किसी की मदद के लिए complete अपना जो है देना, बेस्ट देना, 100% देना, to help someone, somebody, something. Carry coals to new castles, मतलब do something unnecessary, pointless, मतलब ये हो गया कि व्यर्थ अनावश्यक कार्य करना। Do something unnecessary, pointless. Carry coals on new castles, ठीक।
फिर है थ्रो इन दी टॉवल, तो मतलब एडमिट डिफीट, गिव अप कर देना, हार मान लेना, दैट मीन थ्रो इन दी टॉवल, ठीक, थ्रो इन दी टॉवल मैट, दैट एक्सेप्ट, गिव अप कर देना, त्याग देना, हार मान लेना। हैव एन एक्ट अप वन स्लीव, मतलब हैव अ फिडेन एडवांटेज, छिपा हुआ तुरुप का पत्ता, कोई चीज बचा के रखना अपने लिए, तो एन एक्ट अप वन स्लीव्स, ठीक, क्लियर। फिर है ऊपर लूज वंस नेवर, लूज वंस नेवर का मतलब है ना, क्या मतलब हो गया, हिम्मत हार जाना, लूज द करेज एंड कॉन्फिडेंस, लूज वंस नर्व्स, लूज वंस नर्व्स, दैट मीन टू यू नो लॉस द करेज और कॉन्फिडेंस यू कैन, जंप द गन, एक्ट सून, बहुत तेजी से काम करना,